देखिएगा, आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान से संबंधित है, लेकिन टॉपिक हमारा जो है अनुसूची से है। अनुसूची हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के जो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो कितनी है। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है अनुसूची की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। लेकिन अब हम यहाँ पे समझेंगे कि किस अनुसूची में किसके बारे में जिक्र किया गया, क्या दिया गया है, थोड़ा हम लोग इसके बारे में करेंगे, समझेंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पहले अनुसूची में राज्य और संघों के क्षेत्रों के बारे में दिया है, ठीक है ना। दूसरी अनुसूचिया में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। थोड़ा इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में है क्या। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकारी होते हैं, देखिए भारत हमारे यहाँ 2 तरह के आपके जो है अधिकारी होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं यानी केंद्र सरकार के, और दूसरा जो आपके राज्य सरकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे अनुसूची नंबर 2 है, दूसरी अनुसूची है, उसमें जो भारत सरकार के जो आपके जो अधिकारी यानी केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, उनका जो है वेतन कितना होगा, भत्ते कितने मिलेंगे और पेंशन कैसे मिलेगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया। मैंने आसान भाषा में समझे जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को मिलने वाले जितने भी आपके जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं या पेंशन होते हैं, उसके बारे में जो उल्लेख संविधान की अनुसूची में आपका जो है दूसरे में क्या है, उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग तीसरी अनुसूची के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, मतलब कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं और वह जो है कैसे शपथ लेंगे, उनके शपथ के बारे में क्या क्या प्रारूप तैयार किया गया, किस बात लेकर वो शपथ लेते हैं, उनके बारे में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। एक बार फिर से बता देते हैं, जो भारत में जो संविधान है उसमें अनुसूची की संख्या मूल रूप से पहले तो 8 थी, अब 12 हो चुकी है। लेकिन अगर हम लोग अनुसूची नंबर 3 देखते हैं तो भारत सरकार के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना, केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो कैसा शपथ लेंगे, उस शपथ का प्रारूप क्या होगा, उसी के बारे में आपका जो अनुसूची 3 में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये नहीं कोई भी अधिकारी आएगा जैसे तैसे शपथ ले लेगा और अपना काम चालू कर देगा, नहीं, उसके बारे में जो उल्लेख जो है आपके अनुसूची 3 में ही दिया गया। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, वह केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे। अगर हम लोग चौथी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं, तो भारत के राज्यों तथा संघों क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी के राज्यों के सभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण जो है, ये आपके जो है चौथी अनुसूची में क्या है, दिया हुआ है। यानी कि फिर से बात करते हैं, भारत के राज्य हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पहला, दूसरा दिल्ली और तीसरा क्या है, पांडिचेरी, ठीक है ना, पुडुचेरी, ठीक है ना। तो इनके जो प्रतिनिधि का जो विवरण है, कितने प्रतिनिधि होंगे, उसके सारा जो है खाका जो है आपका जो है अनुसूची क्या है, 4 में दी हुई है। आगे थोड़ा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं अनुसूची 5। अक्सर इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम्स में कि 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया। आसान भाषा में समझे कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब कि जो ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल क्षेत्र में हमें जो विधि व्यवस्था कैसे चलाना है, वहां का प्रशासन कैसे होगा, इसके बारे में आपका जो है विवरण जो है 5वीं अनुसूची में दे रखा है। यहां तक कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में मतलब व्यवस्था दे रखी है। किसमें दे रखी है, 5वीं अनुसूची में। फिर से बता देते हैं, अगर हम लोग अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के कंट्रोलिंग के बारे में, नियंत्रण के बारे में आपका जो है अनुसूची किसमें है, 5वीं में दे रखा